हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 ऐप को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से क्या है कि किसी किसी में 3 to 4 क्वेश्चन है और इस प्रकार से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो हम इसे 1 से 2 पार्ट में इसे पूरा कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइम को ना स्पेंड करके सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगर आपको कहीं भी आगे कोई भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया। मैं उस क्वेश्चन की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आपको ऐसा नौबत ही नहीं आएगा कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे कि डिमोटिवेशन फील होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1/√2 + √3 है। तो हमें इसके क्या करना है, हमारे पास क्या है 1/√2 + √3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, इससे आपको ये जो नीचे जो नंबर दी गई है उसे आपको क्या करना है 2 टाइम्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि उनकी साइन को चेंज करते हुए, जैसे यहाँ √2 + √3 है तो आपको यहाँ लिखना है √2 - √3, और ये √2 - √3 आपको क्या करना है सेम नीचे कॉपी कर देना है। आपको ध्यान देने की सेम चीज़ को यहाँ रखना है, बट क्या आपको साइन को चेंज करके, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, अगर माइनस होता तो हम यहाँ प्लस करते हैं। अब आपको क्या करना है कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को क्या करना है नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो सेम वैसे ही रहेगा √2 - √3, और नीचे हमारा क्या होता है तो a + b और a - b। देखिए आप यहाँ दिख रहा है नहीं, इनको अगर आप में प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा a + b और a - b। तो क्या आपको पता होगा कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो आपको क्या करना है √2 का स्क्वायर माइनस क्या करना है √3 का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ आपको समझाने के लिए इस फार्मूला को मेंशन कर रहे हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको बगल में सीन्स करके आपको फार्मूला मेंशन नहीं करना है। आपको अगर इतना समझ में नहीं आता तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करने के बाद जो भी नंबर हो आपको पहले वाले को स्क्वायर करके बाद वाले को क्या कर देना है माइनस करके स्क्वायर कर देना है। उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको कोई मतलब नहीं, बस केवल ये इन दोनों में क्या कर देना है कि स्क्वायर का डिफरेंस कर देना है। देखिए √2 माइनस क्या हो गया √3। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करने से क्या है कि हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाते हैं और ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा √2 - √3 और नीचे हमारे पास -1 आएगा। अब हमें क्या करना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जब आपके नीचे आपका माइनस आ जाए, डिनोमिनेटर आपका माइनस में आए, तो आपको वहाँ से हटा देना है। तो अगर हम ऊपर अगर माइनस को देखिए हमें क्या करते हैं कि अगर ऊपर माइनस को ले जाते हैं तो ये हमारा जो √2 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो हमारा प्लस में हो जाएगा। या तो फिर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो √2 क्या आपका माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और नीचे आपका माइनस है और ये माइनस में से आपका कैंसिल हो जाएगा। और इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि -2 + √3। अब आपको क्या करना है कि देखिए हमेशा क्या होती है कि प्लस वाले साइन को पहले लिखेंगे और माइनस वाले साइन को क्या करेंगे बाद में लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर जो हमारा आर्ट्स की बुक में जो इनका आंसर दिया हुआ है वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि √2 - √3 है, बट ये आंसर क्या है आर्ट्स में क्या है गलत दिया हुआ है। इसका जो रियल आंसर है ये है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को आप गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसका जो सटीक आंसर आप गूगल में ये दिखाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ आसानी से लिखा हुआ डिनोमिनेटर, अगर कभी इसमें नोमिनेटर लिख दे तो आपको ध्यान देना है कि अगर ऊपर में भी रूट है तो बहुत से टीचर इसे समझाते हैं कि जहाँ आपको रूट वाले नंबर दिखेंगे उसी को करना है, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में देखिए अगर डिनोमिनेटर लिखा हो तो आपको डिनोमिनेटर ही करना है। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर लिखा होता है, अगर कुछ ना भी लिखा रहे तो भी आपको डिनोमिनेटर ही करना है, लेकिन अगर नोमिनेटर लिख दे तो आपको नोमिनेटर के अनुसार करना है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और ऊपर में कॉपी करके साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है साइन को बदलते हुए। तो चलिए देखिए 2 नंबर यहाँ आपको क्या बेसिक टू एडवांस यहाँ सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी रीजन से अगर आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट क्या है और देखिए बेसिक टू एडवांस तक सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर है क्या है 1/√7 है ना। एक बार क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको यहाँ आंसर ये सॉल्यूशन आपको मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आपका 1/√7 है तो आपको यहाँ क्या करना है √7 और √7 को आपको लिखना। देखिए यहाँ क्या है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या है कि बीच वाले साइन को हमने प्लस से माइनस किया था, नहीं प्लस से माइनस किया था, बट क्या है यहाँ ऐसे कोई कंडीशन है ही नहीं, बीच में क्या प्लस या माइनस है ही नहीं। तो आपका जो नंबर है उसी नंबर को क्या करना ऊपर नीचे आपको है कि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 आएगा और नीचे दो
दो ऐसा कोई भी नंबर जो सेम और मल्टीप्लाई होते हैं रूट के साथ, तो उनकी रूट्स क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, बस ये 7 आएगा। अब आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि कट नहीं करना है, सर √7 को रूट से काट देते हैं, √7 को 2 टाइम्स में कट जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर से आपका तो क्वेश्चन ही बनकर आ जाएगा। तो जो भी आंसर आता है आपको उसे छोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हमारे पास है 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है √5/2 √3 है। अब देखिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, आपको पहले क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इस तरह से, कि मैं आपको खुद यहाँ गलती करके दिखा रहा हूँ, लोग इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं और 2 √3 देखिए, तो ये कोई तरीका गलत नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आपका लास्ट में आंसर बुक से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। अगर आप उससे कॉमन लेकर कट करते हैं या जो भी एक्स्ट्रा नंबर आता है वो कट जाते हैं तो फिर वो आ जाएगा, कोई तरीका गलत नहीं, लेकिन ऐसे में आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए सिंपल से क्या करना है कि जो रूट वाले नंबर है, देखिए प्लस के, अगर मान यहाँ होता है कि 2 + √3 होता है नीचे, तो आप क्या है कि सिर्फ √3 को नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ, पूरा नंबर आपको क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके नीचे में क्या है कि देखिए 2 है, √3 प्रोडक्ट के रूप में, तो आपकी मर्जी कि सिर्फ आप √3 को ले सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, रूट को नीचे से हटाना। डिनोमिनेटर वाले पार्ट से क्या होता है, रूट वाले पार्ट को हटाना, क्या है हमारा एक रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए इसमें भी हमारे नीचे कहीं भी रूट दिखाई नहीं दे रहा है नीचे में से। तो देखिए इसको हम पुनः रिपीट करके दोबारा आपको समझाते हैं। देखिए √5 है और 2 √3 है, ये हमारा 2 नंबर है, वो हमने क्या बस आपको समझाने के लिए थोड़ा गलत बनाया था। तो देखिए आपको क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको क्या करना है कि सिर्फ रूट वाले को ऊपर नीचे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए रूट और रूट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन रूट के अंदर का जो डेटा है वो अगर डिफरेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन रूट में ही रहेंगे। तो फैक्ट से कितना हो गया, 15 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई सा मैटर नहीं करता है, वो डिवाइड में। ये क्या होता है कि √5 होता प्लस √3 होता, तो ये 8 होकर 8 नहीं होता, क्योंकि 8 होने के लिए या तो फिर सब्ट्रैक्ट होने के लिए रूट के अंदर का जो नंबर होता वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लें कि 2 √8 है और यहाँ अगर सॉरी मान लेते हैं कि ये हमारा 3 √8 है और ये 2 √8 है, तो 3 में 2 माइनस कम से कम 1 √8 यानी कि √8 लिख सकते हैं। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और रूट कितना मल्टीप्लाई होकर वो हमारी नॉर्मल नंबर 3 बन जाएगा। तो √15 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 6 है, और ये आपका आंसर हो गया 2 नंबर का 2। चलिए आगे देखते हैं 2 का 3 नंबर। तो चलिए 3 नंबर है हमारे पास 1/2 + √3 है। तो आपको ये करना है कि 2 + √3 और यहाँ आपको क्या जहाँ प्लस है वहाँ आपको माइनस का प्रयोग करना है और इसी को आपको नीचे सेम कॉपी कर देना है। चलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, 2 - √3 आपको लिखना है और नीचे आपको 2 का स्क्वायर करना है और -√3 का स्क्वायर। तो 2 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, तो 4 होता है। और किसी भी नंबर को बताएं पहले कि अगर रूट में स्क्वायर होती है तो रूट कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास आ गया 2 - √3 और नीचे हमारे पास 1 आ गया। तो जनरली नीचे 1 लिखा नहीं जाता, तो ये हमारे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। तो चलिए 4 नंबर हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 1/√5 - 2 √5 + 2 और नीचे भी आपको लिखना है √5 + 2। क्वेश्चन काफ़ी इजी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलिए √5 + 2 हो जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। √5 + 2 पर रह जाएगा नीचे 5 - 4। तो ये हमारे पास √5 + 2 और नीचे क्या हो गया हमारे पास 1। जनरली इजी क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, नीचे 1 का डिफरेंस आ जाता है, जिससे क्या है कि आप इजी से समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है कि अगर जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, नीचे 1 ही दिखाई देते हैं। तो ये हमारे इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 5 नंबर को। तो चलिए 5 नंबर हमारे पास 1 है, डिवाइडेड है 5 + 3 √2। इसलिए इस टाइप का हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि बीच में क्या प्लस है और किसी के साथ रूट लगा हुआ है किसी के साथ नहीं है, तो इसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 5 + 3 √2 मल्टीप्लाई 5 - 3 √2 और सेम 5 - 3 √2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 3 √2 और हमारे पास ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस। देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है कि पूरा ही हम आपका पी है तो पूरे को स्क्वायर करना है। ऊपर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 - 3 √2। आपको गलती नहीं करना है क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि इनके पास रूट में है, इनके पास रूट में कोई भी नंबर नहीं है। अब क्या है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा रफ कर लेना। देखिए हम आपको यहाँ रफ करके दिखा रहे हैं, 3 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ये आपको रफ करके दिखा रहे हैं। देखिए
इसमें क्या है कि 3 2 टाइम्स लिखाएगा, देखिए 3 हो जाएगा प्लस क्या है √2 भी क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 से कितना हो गया 9 हो गया, और ये 2 टाइम्स रूट वाले मल्टीप्लाई होने पर उनकी जो क्या होती है रूट टर्मिनेट हो जाती है, तो ये हमारा टोटल 18 आएगा। तो आपको ध्यान देना कि ये हमारा 18 आएगा। तो 5 - 3 √2 और नीचे आपके पास आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी बहुत पहले से ही इस टाइप के क्वेश्चन में ही जिक्र कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब इसी टाइप के क्वेश्चन, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर नहीं बनता है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये 7 नंबर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट क्या है इसमें हमारा जो नोमिनेटर है उसमें 4 दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सभी में क्या था 1 था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताना थोड़ा जरूरी समझ रहा हूँ। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, बस नीचे वाले को ऊपर कॉपी करना है। तो √11 प्लस √7 और √11 प्लस √7 को आपको कॉपी करना है। चलिए अब आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो पहले ये बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 √11 आएगा और प्लस क्या है 4 √7। नीचे आपको पता ही है कि √11 का स्क्वायर करना है और माइनस √7 का स्क्वायर करना है। चलिए ऊपर में ये नंबर ऐड नहीं होगी क्योंकि दोनों की जो रूट के अंदर जो डेटा है वो क्या है डिफरेंट है, तो आपको सेम ऐसे ही आपको यहाँ मेंशन करना है। और नीचे आपके 11 माइनस क्या हो जाएगा 7। तो चलिए 4 √11 प्लस 4 √7 और नीचे अगर हम 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 4। अब आपको ध्यान देना है कि नीचे 4 है ऊपर भी 4 क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमें क्या करना है इसे कॉमन ले लेनी है। तो 4 √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 4, और ये 4 आपस में कैंसिल होगी, जिस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा √11 प्लस √7, और ये हमारा 7 का आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे 8 नंबर, जो कि एक अलग टाइप की क्वेश्चन है, जिसमें क्या है ऊपर नीचे दोनों में क्या रूट में नंबर से दिए हुए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पहले ही आपको डिनोमिनेटर का जिक्र किया हुआ है, तो आपको डेनोमिनेटर को ही क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा √2, और आपको यहाँ 2 + √2 मेंशन करना है। चलिए अब आपको क्या करना है कि देखिए ऊपर वाले को आपस में प्रोडक्ट करना है, जैसे कि आपको नीचे पता ही है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस और √2 और 2 प्लस √2। चलिए आगे है नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। आपको पता होगा कि पहले हम 1 को क्या करेंगे इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2 को क्या करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। तो 1 2 कितना हो गया 2 हो गया, और 1 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। √2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और -2 को √2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए ऊपर में क्या देखिए 2 कितना हमारे पास हो गया 4 हो गया, और ये √2 और 2 √2 तो कितना हो गया 2 और 1 क्या होता है। देखिए कोई भी नंबर क्या है कि रूट के अंदर सेम होती है तो आगे जुड़ जाती है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 √2, और ये 4 में 2 - 2 कितना बच गया 2। तो चलिए 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके करते हैं नीचे वाले को रेशनलाइज करते हैं, तो 3 - 2 √2 हो जाएगा, और 3 - 2 √2। चलिए ऊपर वाले को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये दोनों क्या आपको सेम दिख रहा होगा। देखिए आपको क्या है, तो आप इसे बारी बारी मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं पूरे के साथ। नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 √2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर हम a - b का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये भी, तो 3 × 2 √2। नीचे 9 - 2 2 कितना हो गया 4, और 4 2 कितना हो गया हमारे पास ये 8 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, माइनस 2 3 6 6 2 कितना हो गया 12 √2। 9 में 8 खाए तो हमारे पास बचेगा 1। आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो 9 8 कितना हो गया 17 -12 √2 और नीचे 1, तो नीचे 1 हमें लिखना नहीं है, तो 17 -
12√2 और ये हमारा 9 का आंसर हो गया। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 हमारे पास से देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें वैल्यू पुटिंग वाले हैं, यानी कि देखिए इसमें √2 का वैल्यू हमें इतना पुट करना है, √3 का वैल्यू इतना पुट करना है, √5 और √10 का वैल्यू हमें इस टाइप से पुट करना है। और फाइंड द वैल्यू टू द 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 डेसिमल तक हमें सॉल्व करने हैं। बट आप इसमें क्या बहुत स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि सर वैल्यू जब दे दिया गया है तो हम इतना परेशान क्यों होंगे, डायरेक्ट क्या करते हैं नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं और इस टाइप से सॉल्व करने का प्रयास करते थे। ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। देखिए क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 3 का भी फिलहाल मेरे पास एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि देखिए 3 का जो हमारे पास 1 नंबर है क्या है, 2√5 है। बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर इसे रेशनलाइज क्यों करना जरूरी है। नीचे हम जब 5 का वैल्यू दिया हुआ है तो उसे हम ले लेते हैं 2.2 और 36। तो इससे क्या डिवाइड करने से क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा नंबर को इसमें से डिवाइड करेंगे, या मान लो कि हमें पॉइंट को डेसिमल का हटाने के बाद भी इसे इतनी भी डेटा से डिवाइड करने के काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाएगी, काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो सबसे आसान मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना है, क्योंकि चैप्टर ही हम रेशनलाइज का पढ़ रहे हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद अगर रूट बच जाते हैं तो वो रूट का हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और 2√5 है, तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही क्या करना है, रेशनलाइज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना 2√5 हो गया और नीचे 5 कितना हो गया, तो हमारे पास ये 5 हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है फ्रेंड, देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, जहाँ भी हमें √5 का वैल्यू कितना दे सकता है आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए। तो ये 2 इंटू √5 का वैल्यू कितना है, तो 2.236, ये हम अपने से ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या है, √5 का वैल्यू दिया हो, उसी वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है और नीचे आपको 5 मेंशन करना है। अब आपको क्या करना है कि देखिए पहले ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 4.472 नीचे 5। अब आगे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या आप पॉइंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो अगर आप डेसिमल डिवाइड नहीं जानते तो आप यहाँ डेसिमल को हटा के आप जितने इतने डिजिट है उतने जीरो लगाकर आप इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 4472 और ये आपके पास हो गया 5000। इसे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर आएगा 0.894 और इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर हमारे पास है 2 - √3 और डिवाइडेड बाय 3। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो √3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √3। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2√3 आ जाएगा और √3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये -3 आ जाएगा। चलिए नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 लिखना है और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1.732 1.732 -3 डिवाइडेड बाय 3। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 कितना हो गया है, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 3.464 -3 और नीचे आपका है 3। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.464 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना, पॉइंट को हटाना है और नीचे को क्या करना है, 0 मेंशन करना है। तो 464 को क्या करते हैं, 3000 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा 0.155 आएगा 3 डिजिट तक, और इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी का 3 नंबर। तो 3 हमारे पास है √10 - √5 और डिवाइडेड बाय √2। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं और यहाँ भी √2 को मेंशन करते हैं। चलिए 10 टू कितना हो गया, √20 और √5 टू कितना हो गया, √10 और नीचे कितना हो गया हमारे पास ये 2। √20 का वैल्यू आपके पास दे नहीं रखा है तो √20 को हम लिख सकते हैं। देखिए हमें ऐसा नंबर के प्रोडक्ट में करना है जिसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 × 5 लिख सकते हैं। इसको किसी भी ऐसा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट होता हो, और नीचे ये 2। अब क्या है कि जो 4 होता है वो 2 का होता है, तो 2 ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये 5 रूट के अंदर रहेगा -√10 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए अब हमारे पास के √5 का जो वैल्यू दिया है उसमें पुट करना है। तो 2.236 माइनस और 3.162 और नीचे 2। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4.472 माइनस और ये 3.162 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा
वो आएगा 1.310 डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट को हटाना है और नीचे आपको 3 टाइम्स 0 यहाँ मेंशन करना है। अब इसके बाद कि एक जीरो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो 131 डिवाइडेड बाय 200, और इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 0.655। इस टाइप से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारे पास है कि फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, यानी कि हमें फ्रेंड इसमें क्या है कि देखिए LHS और RHS दे रखा है और आपस में दोनों का क्या रिलेशन बना हुआ है कि दोनों ही इक्वल हैं। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू हमें अज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये करनी है साथ में सॉल्व करते जाना है और आगे क्या इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट की देखिए √2 - 1 है, √2 + 1 = a + b है √2 है। तो आपको क्या करना है इस लेफ्ट साइड को क्या करना है आपको सॉल्व करते जाना है और इसे आपको क्या करना है इसे कॉन्स्टेंट आपको उतारते जाना है। आप चाहे तो इसे LHS लिख के इसे पहले सॉल्व कर सकते हैं और बाद में फिर कंपेयर करके इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है जिस मेथड को उसी को सॉल्व करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं अक्सर साथ में उतारते हुए सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए वैसे ही करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको रेशनलाइज करना है। तो ये √2 - 1 और √2 + 1 इंटू √2 - 1 और ये √2 - 1 हो जाएगा इक्वल टू a + b √2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू a + b √2। ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो गया √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 √2 इंटू 1, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो गया। नीचे 2 - 1 इक्वल टू a + b √2। चलिए आगे देखते हैं √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया +1 और -2 √2 इक्वल टू नीचे हो गया मेरे पास 1 और a + b √2। अब आप देख सकते हैं ये 2 और 1 कितना हो गया 3 -2 √2 नीचे 1 लिखा नहीं जाता है a + b और √2। देखिए इतना आने के बाद क्या आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये दोनों ही क्या आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो इसका फॉर्मेशन इस टाइप से आना चाहिए और जब ये ऐसा फॉर्मेशन में आएगा तो जो आगे वाला ए के स्थान पर होगा वो ए का वैल्यू होगा और जो बी के प्लेस पर होगा वो बी का वैल्यू होगा। आपको अलग अलग से अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने जब इसी को सॉल्व किया तो देखिए हमारे दोनों का फॉर्मेशन क्या है सेम है। देखिए ए के प्लेस पर 3 है और बी के प्लेस पर क्या है 2 है। तो इस टाइप से इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और जो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। देखिए √2 के प्लेस पर तो आपको नहीं लिखना है क्योंकि बी के प्लेस पर क्या है तो -2 है। तो इस टाइप से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर हमारे पास क्या है तो इससे पहले इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करते हैं। तो 2 - √5 और 2 + √5 इंटू 2 - √5 2 - √5 को कॉपी करते हैं इक्वल टू a √5 + b। चलिए ऊपर हमारा क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर नीचे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल टू a + √5 + b। चलिए आगे देखते हैं a का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2 इंटू 2 √5 नीचे 4 - 5 इक्वल टू a √5 + b। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 5 -2 जब 4 और √5 नीचे -1 आ जाएगा और ये आपका a √5 + b हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 5 -2 जब 4 √5 नीचे आपके पास हो जाएगा -1 इक्वल टू a √5 + b। चलिए ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा और ये -4 √5 नीचे -1 इक्वल टू a √5 + b। चलिए अगर हम नीचे से माइनस हटाते हैं तो ऊपर हमारा क्या सभी का जो है वो साइन बदल जाएगा, यानी कि -9 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू a √5 + b। अब ध्यान दीजिए कि रूट वाले के हमारे पास पहले हैं तो हम क्या करते हैं रूट वाले को पहले करते हैं और -9 को यहाँ करते हैं इक्वल टू हो जाएगा a √5 + b। इस टाइप से a के प्लेस पर 4 √5 है
यानी कि ए के प्लस पर क्या है 4 है, तो ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और जो बी इक्वल टू होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा -9। और इस टाइप से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे के 2 क्वेश्चन जो है 3 और 4 में सॉल्व करके रखा हूँ, बस आपको मैं समझा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, 3 नंबर क्या है, आप √3+2 है, √3 - 2 है, तो आपको ये करना है, इसको रेशनलाइज करना है लेफ्ट वाले साइड को, और रेशनलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, a + b का स्क्वायर करेंगे, और नीचे आपको पता है कि किस टाइप से पहले वाले और बाद वाले का स्क्वायर करके माइनस करना है। और इस टाइप से अगर हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं और नीचे अगर माइनस करते हैं तो आपको इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। और जब आप इसे क्या करते हैं कि आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास 5 + 2 √6 आएगा, और इधर भी आपके पास a + b √6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a के प्लेस पर आपका क्या 5 और b के प्लेस पर क्या है 2 है। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको मैं एक बार पूरी इस पेज को दिखा देता हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन समझ सकें। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर। जो 4 नंबर हमारे पास क्या है कि 5 + 2 √3 है, 7 + 4 √3 है, इज इक्वल टू इतना है। बस मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ रेशनलाइज कर दिया हूँ डायरेक्ट, ताकि क्योंकि यहाँ पेज थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने थोड़ी एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ। यहाँ डायरेक्ट में इसको रेशनलाइज कर दिया हूँ, और इस टाइप से आप इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने 5 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। अब जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएगा, और नीचे आपको एक दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। तो जब ऊपर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 11 - 6 √3 है, नीचे 1 आ जाएगा। आप जब ये करते हैं 1 आपको नीचे में आंसर नहीं करना है। 11 - 6 √3 इक्वल टू a + 6 √3 हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि इक्वल टू 11 और b इक्वल टू -6 आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इनकी भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए हैं। तो मेरे मोबाइल की फ़ोन की स्पेसेस भर गई है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।